हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली हम इनके बारे में बस इक्वेशंस ऑफ मोशन ही देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में हम लॉज ऑफ मोशन में ज़्यादा डिटेल करेंगे। तो फ़िलहाल अभी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं और इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप के इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। That is, the first is v is equal to u plus at, and second is s is equal to ut plus half at square, and the third is v square is equal to u square plus 2as, where v is the final velocity। v को हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो u होता है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो s होता है हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, एंड ए इज़ एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन बेसिकली। सो जो ए होता है उसे हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो इक्वेशंस होती हैं इन्हें अप्लाई करने की जो पहली कंडीशन होती है वो होती है हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो होते हैं वो बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है और a एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स। सो द क्वेश्चन इज़, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे होते हैं, अब उन्हें अप्लाई कैसे करते हैं ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली ओवर अ टाइम ऑफ 5.21 सेकेंड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर, 110 मीटर। सो द डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं और उनकी बेसिस पे हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है वो हमारा, पहले ये जो चीज़ें गिवन है उसे हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है u इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये बोल रहे हैं स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी न्यूमेरिकल्स में ऐसे बोले कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसका मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट इज़ u 0 है। तो u हमारा 0 गिवन है और ये दिया है ओवर अ टाइम ऑफ 5.21 सेकेंड्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 5.21 सेकेंड्स। सो द टाइम इज t इज इक्वल टू 5.21 सेकेंड्स एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर। जो हम न्यूमेरिकल्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन में s यूज़ करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। बट अगर अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन की बात हो, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब 1D मोशन की बात हो रही है, मतलब पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वो रिवर्स में नहीं आ रहा, कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ब्लाइंडली डिस्टेंस को यूज़ नहीं कर सकते फार्मूलाज में, लेकिन अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन है, उसमें किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, पार्टिकल वन डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ, कहीं पे वो रुका नहीं है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है 110 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, तो हम इसे यहाँ पे s इज इक्वल टू 110 मीटर ही लेके यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और समझने वाली बात है। अब यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है हमें वो है एक्सीलरेशन a। तो अब इस डेटा के हिसाब से हमें ये देखना होता है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें u पता है, t पता है और ये s पता है, a कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज़ 110, u इज़ 0, ओके, एंड एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है एंड टाइम इज़ 5.21 सेकेंड्स। जब हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो बस एक ही अननोन रह जाता है, दैट इज़ ए हमें यहाँ से पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो ए मिलता है वो 8.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन।
तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 8.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक काफ़ी ठीक ठाक एग्जाम्पल था, काफ़ी एवरेज एग्जाम्पल था लॉज ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कैसे करते हैं वो समझने के लिए।